हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय संवाद लेखन। हिंदी व्याकरण में संवाद लेखन क्या होता है, आइए जानें। तो बच्चों, हम प्रतिदिन किसी न किसी प्रयोजन के लिए आपस में बातचीत करते हैं। बिना बातचीत अथवा संवाद के जीवन की कल्पना करना भी कठिन है। अपने घर में हम माता पिता, भाई बहन तथा अन्य पारिवारिक सदस्यों से बातचीत करते हैं। यदि हम बातचीत करने के बजाय चुप रहते हैं तो लोग समझते हैं कि हम उनसे नाराज हैं। आज हम दूरदर्शन, सिनेमा, नाटक आदि पात्रों को संवाद करते देखते हैं। साहित्यिक विधा को भी हो, जैसे कि कहानी, उपन्यास, स्मृति लेख आदि, ये सभी संवाद के माध्यम से मूर्त रूप पाती हैं। यानी कि बच्चों, रोजाना हम आपस में बातचीत करते हैं। अगर हम बातचीत ना करें तो कितना अधूरा सा लगता है। तो बातचीत करना ही संवाद कहलाता है। और जब हम किसी बातचीत को लिखित रूप दे देते हैं तो वो संवाद लेखन कहलाता है। ज़्यादातर हम टीवी में, टेलीविज़न या स्मृति लेख या उपन्यास भी देखते ही हैं जिसमें संवाद लिखे जाते हैं। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य की बातचीत को संवाद कहते हैं। तो आइए जानें कि संवाद लिखते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि संवाद लिखने से पहले विषय तथा परिस्थिति की पूरी जानकारी प्राप्त कर लें। संवादों की भाषा सरल, सरस तथा भाव अनुकूल रखें। यानी कि जो हमारे भाव हैं, जो हम कहना चाहते हैं, जो बोलना चाहते हैं, इसी प्रकार हम संवाद लेखन लिखें। वाक्य लघु हो तथा संवाद क्रमबद्ध रूप में हो। संवाद लिखते समय दो व्यक्तियों की आयु एवं शिक्षा का भी पूरा ध्यान रखें। संवाद लेखन में रोचकता का पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए कि जो संवाद हम लिख रहे हैं वो थोड़ी सी रोचक हो, यानी कि लोगों को पढ़ने में उसको अच्छा लगे। तो आइए बच्चों, पढ़ते हैं कुछ नमूनार्थ संवाद लेखन। सबसे पहला संवाद है उपहार में मिली पुस्तक के संबंध में दो सखियों में संवाद। यानी कि उपहार मिला है और उसके संबंध में दो सहेलियां आपस में बात कर रही हैं। क्या बात कर रही हैं, आइए जानें। सरिता कहती है, जन्मदिन पर तुम्हें सबसे अच्छा उपहार क्या मिला। प्रिया, दीपा ने समय की शतरंज पर पुस्तक दी थी, मुझे वही सबसे अच्छा उपहार लगा। सरिता, उस पुस्तक में ऐसा क्या है। प्रिया कहती है, वह कविताओं की पुस्तक है, उसके कवि सुदर्शन मलिक हैं। यह उनका पहला कविता संग्रह है। उसकी भाषा सरल है, छोटी छोटी कविताएं हैं। उसमें राष्ट्रीय भावना, सांप्रदायिक एकता, पर्यावरण सुरक्षा आदि विषयों से संबंधित कविताएं हैं। इन्हें पढ़कर मुझे लगा कि इन कविताओं के विषय तो हमारे आसपास के ही हैं। उनके भाव भी स्पष्ट हैं। सरिता कहती है, मुझे भी पढ़ने के लिए दो ना, यानी कि मुझे भी पढ़ना है इसे। प्रिया कहती है, इन कविताओं को पढ़कर तुम्हें भी कविता लिखने की प्रेरणा मिलेगी। सरिता, कल पुस्तक अवश्य ले आना। प्रिया कहती है, अवश्य। तो ये था संवाद दो सखियों के बीच। आइए पढ़ते हैं अगला संवाद। दिल्ली में बढ़ते हुए अपराधों को लेकर दो बुजुर्गों के बीच संवाद। मिस्टर वर्मा कहते हैं, आपने आज का अखबार पढ़ा था। मिस्टर जैन, हाँ पढ़ा था, पता नहीं शहर को क्या होता जा रहा है। मिस्टर वर्मा, पहले ऐसा तो कुछ नहीं होता था, आजकल तो घर से बाहर निकलना भी मुश्किल होता जा रहा है। मिस्टर जैन, घर से बाहर क्या, आज तो हम घर पर भी सुरक्षित नहीं हैं। मिस्टर वर्मा कहते हैं, हाँ, हमारे पड़ोस में हुए दिन दहाड़े की चोरी ने तो गजब ही कर दिया। मिस्टर जैन, तुम्हारे यहाँ तो केवल चोरी ही हुई, हमारे यहाँ तो पति पत्नी की हत्या करने चले गए। विजय, पता नहीं हमारी पुलिस क्या कर रही है। मिस्टर जैन, मिस्टर वर्मा, यह हमारे समाज में बढ़ती हुई गंदगी का परिणाम है। यह काम सिर्फ पुलिस नहीं कर पाएगी, हम सभी को साथ में मिलकर इससे लड़ना होगा। तो बच्चों, ये था संवाद तीन व्यक्तियों के बीच। आइए पढ़ते हैं अगला संवाद। वार्षिक खेल कूद प्रतियोगिता के संबंध में दो विद्यार्थियों में संवाद। पवन कहता है, रमन, तुमने कौन कौन से खेलों में नाम दिया है। रमन, 200 मीटर की दौड़, खो खो, कबड्डी, साइकिलिंग और टेबल टेनिस में। पवन, तुम तो सभी खेलों में उस्ताद हो।
रमन, नहीं, हमारी कक्षा से खो खो और टेबल टेनिस में किसी ने नाम नहीं दिया था, इसलिए क्लास टीचर ने मेरा नाम लिख दिया। पवन, अच्छा है। तो रमन कहता है, और तुम किस किस खेल में भाग ले रहे हो? पवन कहता है, हमारी कक्षा में सबको 3-3 खेलों में भाग लेना ज़रूरी है। मैं क्रिकेट, फुटबॉल और कैरम में भाग ले रहा हूँ। रमन, क्रिकेट के तो तुम कैप्टन हो। पवन, तो प्रैक्टिस में आज शाम को आ रहे हो? रमन कहता है, सर ने सभी को दोपहर बाद रुकने के लिए कहा है। पवन, ठीक है, तो मुझे भी दोपहर को रुकना है। तो दोनों आपस में कहते हैं ठीक है, तो स्कूल के बाद मैदान में मिलते हैं। आइए बच्चों पढ़ते हैं अगला संवाद, दीपावली मनाए जाने के संबंध में मित्रों में संवाद। विजय कहता है, इस बार दीपावली मनाने का मजा नहीं आया। सुयेश, क्यों? मैंने तो खूब मजे किए। विजय कहता है, दीपावली से 3 दिन पहले ही वर्षा ने सब चौपट कर दिया, दुकानदार भी रो रहे थे, न मिठाइयाँ बिकी न पटाखे। तो सुयेश कहता है, यह बात तो है, दीपावली के दिन भी देखो कितनी वर्षा हो गई थी। मेरे छोटे चाचा जी न आते तो मेरी दीपावली भी सूखी हो जाती। चाचा जी खूब पटाखे लाए थे, हम सब ने खूब पटाखे जलाए। विजय कहता है, पटाखे महंगे कितने थे? मैं पिताजी के साथ बाजार गया था, पिताजी को खरीदने वाले थे, मैंने ही मना कर दिया। दीपावली पर वैसे ही इतना खर्चा हो जाता है, पिताजी तो नौकरी करते हैं, तुम्हारा क्या है? तुम्हारे पिताजी का तो व्यापार है। सुरेश कहता है, पिताजी भी पटाखे तो लेकर आए थे, पर मज़ा चाचा जी के साथ ही आया। पिताजी भी बता रहे थे कि इस वर्ष पटाखे और मिठाइयाँ महंगी थी। विजय, पटाखे चलाना धन को व्यर्थ करना है, थोड़ी देर का कान फोड़ शोर लाखों रुपए फूंक देता है। इससे अच्छा तो यही है कि दीपावली के दिन निर्धनों को भोजन करा दिए जाए। सुरेश कहता है, तुम हमेशा नई नई बातें सोचते हो, मुझे भी अब लग रहा है कि 1000 रुपए के पटाखे चलाने से अच्छा था यदि किसी निर्धन की मदद कर देते। विजय कहता है, अगली बार ऐसा ही करेंगे। तो बच्चों आइए पढ़ते हैं अगला संवाद, जो है रेलगाड़ी की प्रतीक्षा करते पति पत्नी में संवाद। प्रतीक्षा यानी कि इंतजार। पत्नी कहती है, मैंने कहा था चलने से पहले फ़ोन कर लीजिए, पूछताछ कार्यालय से पता चल जाता गाड़ी कितनी लेट है। इतनी सर्दी में प्लेटफॉर्म पर 2 घंटे किस प्रकार बिताएंगे? पति कहता है, तुम्हारे सामने तो फ़ोन किया था, क्यों कोई उठा ही नहीं रहा था? कितनी देर तक प्रतीक्षा करता? गाड़ी पहुंचने का समय भी तो हो गया था। पत्नी, रेल विभाग के कर्मचारी अवसर मिलते ही सो जाते हैं, आखिर हैं तो इंसान ही, 4 बजे भोर तक कौन जाग सकता है? पति, सीमा पहली बार चेन्नई गई है, इतनी दूर से आते आते गाड़ी लेट हो ही जाती है, इतनी लंबी यात्रा से वह थक गई होगी। पत्नी, वह कक्षा के अन्य बच्चों के साथ है, बच्चों को थकान नहीं होती, यात्रा करके तो वे आनंदित होते हैं। पति कहता है, चलो चलकर कॉफ़ी पीते हैं, समय भी बीत जाएगा और ठंड से भी बच जाएंगे। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं अगला संवाद, जो है समुद्र के किनारे बैठे 7-8 वर्ष के बालकों में संवाद। जसप्रीत कहता है, हम गुरुद्वारे में मत्था टेकने जाते हैं, वहाँ गुरु ग्रंथ साहब का पाठ होता रहता है। बाबूजी कहते हैं कि वाहे गुरु भगवान का नाम है। डैनी कहता है, मेरे डैडी तो कहते थे ईसा मसीह सबसे बड़े हैं, हम चर्च में गॉड की प्रार्थना करते हैं। असलम, मेरे अब्बा कहते हैं अल्लाह सबको पालते हैं, मस्जिदों में अल्लाह का नाम लिया जाता है। तो कपिल कहता है, हमारे तो कई भगवान हैं, सबके अलग अलग मंदिर है, कोई शिव जी का मंदिर है, तो कोई विष्णु का, कोई दुर्गा माँ का मंदिर है, तो कोई राम और कृष्ण का। जिस प्रकार हिंदू इन सबको पूजते हैं, उसी प्रकार मुस्लिम, सिख, ईसाई भी अपने अपने ढंग से पूजा करते हैं, सबका भगवान एक है, उनके नाम अलग अलग है। जसप्रीत कहता है, हम सब मिलकर एक ऐसा पूजा घर बनाते हैं जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी आकर पूजा कर सकेंगे। तो असलम कहता है, तुमने तो मेरे मन की बात कह दी। डैनी कहता है, चलो आज एक ऐसा ही सुंदर पूजा घर बनाएं। तो बच्चों ये थी बातचीत 7-8 वर्ष के कुछ बालकों के बीच। तो आपने पढ़े कुछ संवाद। तो बच्चों संवाद का मतलब ही होता है आपस में बातचीत करना। आइए दोहराए, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य की बातचीत को संवाद कहते हैं। संवाद में वाक्य लघु तथा क्रमबद्ध रूप में होने चाहिए।
साहित्यिक विधा जैसे कि कहानी, उपन्यास, स्मृति लेख आदि, ये सभी संवादों के माध्यम से मूर्त रूप पाती हैं। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।